जय हिंद दोस्तों, आप सबों का स्वागत है अपने YouTube चैनल एकलव्य ज्ञान वाटिका पर। चलिए हम लोग जो पिछले कई वीडियो से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो अध्ययन कर रहे थे उसी का अगला कड़ी लेकर आपके सामने है। और आज हम लोग देखेंगे जो फीमेल का ओवरी था उसके अंदर कॉर्पस ल्यूटियम का निर्माण कैसे होता है, कॉर्पस ल्यूटियम है क्या, कॉर्पस ल्यूटियम का काम क्या है और प्रेगनेंसी कैसे मेंटेन होता है। आखिर गर्भ में जो बच्चा रहता है उसको शुरू में शिशु का जो निर्माण होता है गर्भ के अंदर उसको कैसे कौन मेंटेन करता है, क्या होता नहीं होता, इसके बारे में पूरा डिटेल से देखेंगे। ठीक है, क्योंकि पिछले कई वीडियो से हम लोग ने अंडाशय का सेक्शन काट के उसका एक एक चीज़ के बारे में अध्ययन किया था, जिसमें प्राइमरी फॉलिकल का देखे थे, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, प्राथमिक पुटक, द्वितीयक पुटक, तृतीयक पुटक। और जब वो मैच्योर हो जाता है, मतलब अंडाणु जब परिपक्व हो जाता है तो वो बनाता है ग्राफियन फॉलिकल, जो ग्राफी पुटक कहते हैं। और ग्राफी पुटक के अंदर फिर जो था ओव्यूल, ये जो ओवम था, तो ये सब चीज़ हम लोग देख चुके थे। अब उससे नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। जब ये जो नेक्स्ट स्टेप है ये है आपको कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम को टेम्पोररी इंडोक्राइन ग्लैंड भी कहते हैं, और क्यों कहते हैं इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है ये पीला कलर का होता है। तो ये क्या है कि अंडाणु निकलने के बाद फॉलिकल स्टेज के लास्ट में और अंडाणु निकलने के पहले, मतलब ओवुलेशन से पहले ये जो बनता है कॉर्पस ल्यूटियम, तो इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो ये जो फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसका हम लोग तो पिछले फर्स्ट में ही देख लिए थे, बहुत पहले ही। तो देखिए फिर एक बार रिवीजन कर लें। तो ये क्या है, ये गर्भाशय है। ये जो दिख रहा है बैलून टाइप का जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये क्या है, गर्भाशय है। और इससे जो दोनों साइड जो ये बाहनुमा संरचना निकलता है, जैसे हम बताए भी थे, दायां हाथ और बायां हाथ, इसी ढंग का जो ये संरचना निकलता है ये क्या है, फॉलोपियन ट्यूब है। और यहाँ पर देखिए ये और ये जो भाग है ये दोनों क्या है, अंडाशय है, जिसको ओवरी कहते हैं। अब इसी अंडाशय में अंडाणु का निर्माण होता है, और अंडाणु निर्माण कई चरणों से होता है। अंडाणु तो एक बार में बनेगा नहीं, उसका कई प्रोसेस है, कई चरणों से गुजरकर अंडाणु का निर्माण होता है। तो उसी में एक है कॉर्पस ल्यूटियम, जिसको यहाँ पर देखिए नीचे में दर्शाया गया है यहाँ पर कि ये ओवरी है। और यहाँ पर देखिए डेवलपिंग ऑफ फॉलिकल्स, मतलब ग्राफी कोष का विकास कैसे हो रहा है। पहले प्राइमरी oocyte है, फिर सेकेंडरी, टर्शियरी, और यहाँ पर देखिए मैच्योर ग्राफी फॉलिकल को बनाया गया है। उसके बाद जाकर क्या है, मासिक धर्म से निकलने वाला पीला पिंड यानी ग्राफिया, ये कॉर्पस ल्यूटियम, इसको यहाँ पर बनाया गया है। ठीक है, तो चलिए इसी के बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल से देखते हैं। तब तक डायग्राम को यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है ना, डायग्राम को हम लोग साइड में रख देते हैं। अब देखिए ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये पीला कलर का होता है, जैसा कि हमने बोला भी था। ये कैसा होता है, पीला कलर। और डायग्राम में भी देखिए यहाँ पे जो डायग्राम जो शो किया है, अगर हम लोग डायग्राम को देखें, देखिए यहाँ पर भी देखिए पीला कलर से दर्शाने की कोशिश की गई, यहाँ पर है ना, पीला कलर से। तो ये कैसा होता है कॉर्पस ल्यूटियम, ये तो ओवरी है, इसके अंदर जो है वो पीला कलर का होता है। यहाँ पर क्या है, पीला कलर से दर्शाने का प्रयास किया गया है। तो ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये पीला कलर का होता है, और ये बना होता है ल्यूटीन सेल का। ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम किस सेल का बना होता है, ल्यूटीन सेल का। और ये जो ल्यूटीन सेल होता है ये फॉलिकुलर सेल्स और ब्लड का बना होता है। ये जो ल्यूटीन सेल है तो ये क्या है, फॉलिकुलर सेल और ब्लड ये सब मिलकर बनता है। अगर हम कॉर्पस ल्यूटियम का डायमीटर देखें, इसका व्यास अगर देखें, तो ये लगभग 2 से 5 सेंटीमीटर का होता है। ठीक है, और ये अस्थाई इंडोक्राइन ग्लैंड है, मतलब अस्थाई अंतःस्रावी ग्रंथि है। कौन, ये कॉर्पस ल्यूटियम कैसा ग्रंथि है, अस्थाई इंडोक्राइन ग्लैंड है। ये है आपको अस्थाई अंतःस्रावी ग्रंथि, है अस्थाई रूप से। तो कहने का मतलब कि ये अस्थाई नहीं है, कुछ समय के लिए है। जैसे कि हम लोग भी देखते हैं कि किसी ऑफिस में या कहीं पर कोई, मान लिया जाए कि किसी कार्यालय के प्रधान हैं, अगर वो कहीं जा रहे हैं तो अस्थायी रूप से किसी को नियुक्त करके जाते हैं कि मेरे जब तक हम नहीं तो मेरे बदले में आप काम कीजिए। तो या घर के भी गार्जियन चले जाते हैं तो कोई टेम्प्रोरी गार्जियन बन जाते हैं। तो ये अस्थायी है, टेम्प्रोरी है, लेकिन काम बहुत अच्छा करता है। और इसके बारे में आगे देखते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हमने लिखा है कि ये कॉर्पस ल्यूटियम होता कितने प्रकार का है, टाइप्स ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम, जिसको कॉर्पस ल्यूटियम को शॉर्ट में हम CL लिखें, CL है ना, CL कॉर्पस ल्यूटियम। तो एक होता है कॉर्पस ल्यूटियम मेंसुरेशन, ये फॉल्स कॉर्पस ल्यूटियम है। और दूसरा टाइप क्या है, कॉर्पस ल्यूटियम प्रेगनेंसी, जो ट्रू कॉर्पस ल्यूटियम है।
ठीक है। अब देखिए अंडाणु जो है, आप सोचिए कि अंडाशय में अंडाणु का निर्माण हो गया, यानी अंडाशय में अंडाणु परिपक्व हो गया। अब अंडाणु बाहर निकल आया। अब बाहर निकल आएगा तो फिर क्या होगा, इसको जैसे कि पहले उदाहरण दिए थे आप उसी से समझिए कि सपोज कीजिए कि आप आमलेट खाने के लिए मार्केट गए। मार्केट में जब आमलेट खाने के लिए क्या हुआ, वहाँ पे अंडा लिया, अंडा को ऐसे ऐसे फोड़ के क्या किया, प्लेट में जो उसका जो है वहाँ पर आपको आमलेट बनाने के लिए उसका जो लिक्विड है वो बाहर निकला, खोला बच गया। ये जो खोला बच गया वो क्या है, अगर इस भाषा में देखें तो खोला जो बच जाता है वो कॉर्पस ल्यूटियम है, और जो लिक्विड बाहर निकला वो अंडाणु है। ठीक है, तो ये जो खोला है उसका भी कुछ काम है, अंडा का जो खोल है उसका भी कुछ काम है। तो यहाँ पर जो ये बच जाता है कॉर्पस ल्यूटियम, अगर निषेचन हो गया तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर निषेचन नहीं हुआ, सपोज कीजिए कि अंडाणु बाहर निकला लेकिन उसको स्पर्म नहीं मिला, क्योंकि स्पर्म और ओवम जब आपस में मिलेगा तभी तो निषेचन की क्रिया संपन्न होगी। लेकिन अगर स्पर्म नहीं मिला अंडाणु को तो फिर क्या होगा, कितना देर तक इंतजार करेगा स्पर्म का, ऐसा तो है नहीं। तो ये क्या होगा, कॉर्पस ल्यूटियम मर जाएगा, लेकिन ये 12 दिनों तक इंतजार करने के बाद मर जाएगा। और चूँकि ये 14वां दिन निकलता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर 28 दिन का है तो उसका हाफ मतलब 14वां दिन निकलेगा, 14 12 26। तो इसका मतलब है कि अगर ओवेरियन साइकिल चल रहा है, मासिक चक्र चल रहा है, तो उसका 26वां दिन क्या होता है, ये डिजेनरेट होने लगता है, ये मरने लगता है। और उसके बाद जो पीरियड शुरू होगा, जब मासिक धर्म जब शुरू होता है तो ब्लड के साथ ये जो मरा हुआ कॉर्पस ल्यूटियम है वो भी शरीर से बाहर योनि मार्ग से निकल जाता है, वेजाइना के द्वारा ये बाहर निकल जाता है। ये जो मरा हुआ जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है उसको कॉर्पस एल्बिकेंस कहते हैं, जो कि सफ़ेद कलर का होता है, उजला कलर का होता है। और कॉर्पस ल्यूटियम कैसा था, ये जो कॉर्पस ल्यूटियम था ये कैसा कलर का है, पीला कलर का। ठीक है, जो पीला था अब वो कैसा हो गया, वाइट हो गया, सफ़ेद हो गया, वो अब ये हो गया सफ़ेद कलर का हो गया। ठीक है, और ये कैसा होता है, ये फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है, ये एक प्रकार का फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है। कौन, कॉर्पस एल्बिकेंस। बात समझ में आ गई। दूसरा सिचुएशन क्या है कि अगर अंडाणु को शुक्राणु मिल गया, यानी इसका मतलब हुआ कि जिस समय अंडाशय से अंडाणु बाहर निकला, जिस समय ग्रेफियन फॉलिक्यूल फटकर बाहर निकला तो क्या हुआ, कॉर्पस ल्यूटियम अलग हो गया, अंडाणु अलग हो गया, और उसी समय अंडाणु को शुक्राणु मिल गया। यानी जब मेल और फीमेल आपस में शारीरिक संबंध बनाएगा, या फिर टेस्ट ट्यूब बेबी का केस लीजिए तो उसमें तो होता है स्पर्म ओवम को मिलाया जाता है, लेकिन अभी हम नॉर्मली पढ़ रहे हैं। तो उस समय क्या है कि आप वहाँ पे स्पर्म जब मिल जाएगा अंडाणु को तो क्या होगा, निषेचन की क्रिया होगी, अंडाणु और शुक्राणु दोनों का जो न्यूक्लियस से आपस में फ्यूज करेगा, कहाँ पर, फैलोपियन ट्यूब में। और जब ये फ्यूज करेगा तो फिर जो वो बच जो गया था, रेस्ट पार्ट जो बच गया था, अंडाणु के बाद का जो भाग बच गया था, वो कॉर्पस ल्यूटियम क्या है, अब वो रह जाएगा शरीर में, मतलब गर्भाशय में वो बचा रहेगा। और कितने दिनों तक बचा रहेगा, लगभग 12 सप्ताह। 12 सप्ताह मतलब 3 से 4 महीनों तक बचा रहेगा। और इस समय क्या करेगा, वो प्रेगनेंसी को पूरा मेंटेन करेगा, प्रेगनेंसी को मेंटेन करेगा, जो किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। और यह तब तक बना रहेगा जब तक कि नाभि का निर्माण नहीं हो जाए, जब तक कि जो एम्ब्रियो है, भ्रूण है, उसमें प्लेसेंटा का निर्माण नहीं हो जाए। ठीक है, और जब ये प्लेसेंटा का निर्माण हो जाएगा फिर ये कॉर्पस ल्यूटियम क्या होगा, फिर से डिजेनरेट होकर शरीर से बाहर ये निकलेगा। तो ये जो कॉर्पस ल्यूटियम, इसको कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम ऑफ प्रेगनेंसी। इसको क्या कहते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम ऑफ प्रेगनेंसी। तो आई होप आपको ये पूरी बात समझ में आ गई होगी। फिर एक बार हम सरसरी निगाह से बस 2 मिनट में इसको फिर से एक बार समझ लेते हैं। इसको ऐसे समझिए कि एक फीमेल के शरीर में 1 मंथ में 1 साइकिल चलता है। एक अंडा, जैसे 2 तरफ फीमेल का शरीर है तो बायां तरफ और दायां तरफ 2 अंडाशय, एक तरफ एक बायां तरफ और एक दायां तरफ, दोनों तरफ एक एक अंडाशय है। अगर बायां तरफ इस महीना में अगर अंडाणु परिपक्व हुआ तो अगले महीना में किधर से होगा, दायां तरफ, फिर अगले महीना बायां तरफ, फिर उसके बाद दायां तरफ। तो इस तरह से अल्टरनेट क्या होता है, एक एक अंडाशय से अंडाणु परिपक्व होकर बाहर निकलता है। तो जब अंडाणु, ये बताए थे कि ये ग्राफियन फॉलिक्यूल है, इसके अंदर सपोज कीजिए ये अंडाणु है, तो जब अंडाणु यहाँ से परिपक्व होकर ये जो बाहर फट कर निकलेगा तो ये तो हो गया ओवम, मतलब अंडाणु।
और यहाँ तो ये जैसे निकल गया तो ये तो खोला बच जाएगा ना, तो यही क्या निर्माण करेगा, ये निर्माण करेगा कॉर्पस ल्यूटियम का। ठीक है, ये कॉर्पस ल्यूटियम का निर्माण करेगा। जब ओवम बाहर निकल गया उसके बाद जो रेस्ट अमाउंट बचा वो क्या बनेगा, कॉर्पस ल्यूटियम। लेकिन यहाँ तो लग रहा है कि अंडाणु बाहर निकल गया, मेन काम तो अंडाणु का है, ये जो कचरा है। लेकिन कचरा में भी क्या है, जान है। कचरा भी हमारे लिए उपयोगी है। वेस्ट जो है ये यहाँ पर बेस्ट मटेरियल का काम करता है। ऐसा नहीं कि पूर्णतः बेकार है, बल्कि ये भी काम करता है। तो अंडाणु तो निकलेगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, कहिए इसका सौभाग्य की बात है कि इस अंडाणु को, अगर इस अंडाणु को शुक्राणु मिल गया तब तो बहुत अच्छा। शुक्राणु मिल गया तब क्या होगा, ये अंडाणु और शुक्राणु आपस में मिल जाएगा। ये अंडाणु और शुक्राणु जब आपस में मिलेगा तो फिर क्या होगा, जायगोट का निर्माण होगा। इसको कहेंगे जायगोट। और जायगोट ही आगे विकसित होकर क्या करेगा, भ्रूण का निर्माण करेगा। और फिर भ्रूण जब पूरी तरह विकसित होगा 9 महीना में, तब जाकर बच्चा का जन्म होगा। तो अंडाणु और शुक्राणु अगर मिल गया तब तो जायगोट का निर्माण हो गया। और जब इसी समय में क्या होगा, ये जो रेस्ट पार्ट जो बचा हुआ था कॉर्पस ल्यूटियम, ये शरीर में प्रेगनेंसी को मेंटेन करेगा। गर्भाशय के अंदर ऐसा सिचुएशन डेवलप करेगा, इस तरह से डेवलप करेगा कि वो जो भ्रूण विकसित होगा उसके लिए सकारात्मक माहौल बन सके, है ना। जिस तरह से मान लिया जाए कि दुल्हा दुल्हन की मतलब किसी लड़का लड़की की शादी होगी तो हम लोग पहले पूरा तैयारी करते हैं, है ना। तो कोई बैंड बाजा बजा रहा है, कोई खाना वाला है, कोई टेंट वाला है, कोई मतलब सजावट का है, तो तरह तरह से अरेंजमेंट होता है। अगर मान लीजिए कि लड़का आ गया दरवाजे पर और लड़की भी आ गई, जयमाला हो गया, शादी हो रहा है, तब तो ठीक है। सब अपना टेंट का काम अपना कर रहा है, बिजली वाला अपना काम कर रहा है, मिठाई बनाने जो खाना बनाने का वो अपना काम कर रहा है। जिसका जो अपना काम है सब अपना अपना कर रहा है, बहुत अच्छे से कर रहा है, तब तो ठीक है। तो वही काम यहाँ पर हो रहा है। लेकिन अगर मान लिया जाए कि किसी कारणवश से कोई ऐसी हादसा हो जाए कि शादी में व्यवधान हो जाए, लड़का लड़की आपस में नहीं मिल सके, या समझिए एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, तब क्या होगा, जो जहाँ काम हो रहा था वहीं पर स्टॉप हो जाएगा। जो मिठाई बन रहा था, खाना बन रहा था, वहीं पर रुक जाएगा और सब कुछ तंबू उम्बू उखाड़ना शुरू कर देगा। क्योंकि अब क्या करेगा, जब शादी नहीं होगी तो फिर खाना किसके लिए बनेगा, ये बैंड पार्टी किसके लिए है, सजावट किसके लिए है। जब शादी ही नहीं होगी तो कुछ नहीं है, सब कुछ उजाड़ना शुरू कर देगा। सेम वैसा ही होता है। अगर यहाँ पर अंडाणु और शुक्राणु मिल गया तब तो ठीक है, तब तो ये जायगोट बनेगा। और ये जो कॉर्पस ल्यूटियम जो बेकार हो गया था, बेकार भी चीज़ का काम हो जाएगा। ये भी जो है टेम्पोररी एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करेगा और ये भी हार्मोन निकालेगा, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकालेगा, एस्ट्रोजन हार्मोन निकालेगा। उस हार्मोन का क्या काम है हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो ये हार्मोन निकालेगा और वो प्रेगनेंसी को मेंटेन करेगा, मतलब जो गर्भ में इसको कहते हैं गर्भाधान जो है उसको वो पूरी तरह से संचालित करेगा उसी सही रूप से। और क्या होगा, भ्रूण का जो नाभि, यहाँ जो नाभि है जहाँ से क्या होता है, गर्भनाल कहते हैं, जो माँ और बच्चों के बीच में जो एक पाइप होता है, एक जिससे बच्चा को ऑक्सीजन मिलता है, जिसमें पोषण जिस होकर बाहर मतलब बच्चों को जाता है। तो सारा जो एनर्जी है या सारा मटेरियल है माँ से शिशु में कैसे जाता है, गर्भनाल के द्वारा। तो जब तक प्लासेंटा नहीं बना, ये जो गर्भनाल है जब तक नहीं बनेगा तब तक ये कॉर्पस ल्यूटियम इस चीज़ को मेंटेन करेगा। लेकिन जब ये बन गया गर्भनाल, प्लासेंटा बन गया लगभग 12 सप्ताह में, उसके बाद ये धीरे धीरे डिजेनरेट हो जाएगा। ये तो एक सिचुएशन हुआ। तो इस सिचुएशन में जब बनता है तो उसको कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम ऑफ प्रेगनेंसी। ये ट्रू कॉर्पस ल्यूटियम है। लेकिन एक फॉल्स भी होगा। अब फॉल्स कब होगा, जैसे मान लिया जाए कि बोले कि लड़का लड़की शादी करने के लिए तैयार है, सब कुछ माहौल बना हुआ है, सारा अरेंजमेंट सब कुछ फिक्स है, और किसी ढंग का कोई हादसा हो जाए तो फिर क्या, जो पहले से जो सिचुएशन था, जो खाना बनाने का जो कार्यक्रम था या सजावट का था या फिर और भी जो डेकोरेशन का चल रहा था, गीत नाच चल रहा था, क्या वो सब चलेगा या फिर स्टॉप हो जाएगा? स्वाभाविक सी बात है कि सब काम जहाँ जो चल रहा था वहीं पर रुकना पड़ेगा, क्योंकि अब तो लड़का लड़की की शादी होने वाली नहीं है। वैसा ही हादसा क्या होता है, शरीर में भी होता है। जब अगर अंडाणु और शुक्राणु का मिलन नहीं हो पाया, यानी अंडाणु तो अंडाशय से बाहर निकल गया लेकिन शुक्राणु नहीं आया, मतलब दुल्हन तो आ गई लेकिन दूल्हा गायब है, तो फिर क्या होगा,
फिर भी ये इंतज़ार करेगा 12 सप्ताह तक। कौन? ये कॉर्पस ल्यूटियम, इसको कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम ऑफ मेंसुरेशन। ये फॉल्स कॉर्पस ल्यूटियम का निर्माण करेगा और 12 सप्ताह तक रुकेगा, और देख लिया कि अब कोई यहाँ पर रुकने से कोई फ़ायदा है नहीं, तो फिर क्या होगा, धीरे धीरे वो ख़त्म हो जाएगा और उसका नाम हो जाएगा यहाँ पर कॉर्पस एल्बिकेंस, और ये वाइट कलर का हो जाएगा, सफ़ेद कलर का हो जाएगा, ठीक है, जो कि एक प्रकार का फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है। कॉर्पस ल्यूटियम का व्यास 2 से 5 सेंटीमीटर और ये पीला कलर का होता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे, कॉर्पस ल्यूटियम पीला कलर का, कॉर्पस एल्बिकेंस वाइट कलर का। और कॉर्पस ल्यूटियम 2 प्रकार का होता है, कॉर्पस, ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम ऑफ मैचुरेशन और कॉर्पस ल्यूटियम ऑफ प्रेगनेंसी। तो ये पूरी बात समझ में आ गई। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये टेम्पोररी इंडोक्राइन ग्लैंड कैसे है, कौन सा हार्मोन निकालता है और प्रेगनेंसी को मेंटेन कैसे करता है, जो कि नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर कॉपी में नोट डाउन कर लें और वीडियो को 1-2 बार देखें ताकि पूरी तरह से कंसेप्ट समझ में आ जाए। फिर भी दिक्कत हो तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।